जहां एक और मां को पूजा जाता है और हमारे देश में देवी माना जाता है। एक ऐसा केस आया है सामने कि मां ने अपने ही बच्चे को 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? सुनने में ऐसा लगता है कि एक कहानी जैसा है। जब वो बच्चे को ठंड लगी तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और फिर बगल के कमरे से दादी बाहर आई। दादी ने देखा कि मां ने बच्चे को फ्रिज में रख दिया है और जब उस फीमेल से पूछा गया, उसने बोला कि बच्चा सो रहा था, मैंने तो इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब घर वालों को लगा कि कहीं उसको भूत तो नहीं चिपट गए और इसीलिए वो उस औरत को लेकर एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा के पास लेकर गई। लेकिन जब कोई फर्क नहीं लगा उसकी मानसिक स्थिति में, तो तब उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो यहाँ पर बात आती है एक सही डायरेक्शन चुनने की, क्योंकि कई बार मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं और जिसमें हमें लगता है कि उसको तो जो है भूत आ गए हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ने बताया कि वो लेडी जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जो कुछ महिलाओं के बच्चे के जन्म के बाद होती है। फिर बात करते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर ये लक्षण बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, यदि आप अपने ही बच्चे या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच रही हैं, या फिर आप सामान्य दिनचर्या को निभाना जो है मुश्किल हो रहा है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बहुत सारे हार्मोन्स में चेंजेस आने के कारण। जैसे अगर मैं बात करूं डिलीवरी और पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन में चेंजेस आते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में अचानक से बहुत ज्यादा गिरावट आती है। प्रसव का तनाव होता है, नींद की कमी, पारिवारिक या फिर आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, पहले से ही स्वस्थ समस्या का होना। अगर बात करते हैं कि इस डिजीज में लक्षण क्या क्या आते हैं, तो इंसान बहुत ज्यादा उदास और निराश होने लगता है, अलग थलग महसूस करने लगता है, थकावट के बावजूद भी नींद ना आना या फिर बहुत ज्यादा सोना, या बच्चे के प्रति लगाव महसूस ना होना, आप अपने आप को एक बुरी मां समझना और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या फिर बिना गुस्सा या फिर बिना किसी वजह के रोना, आत्महत्या का विचार आना, ऐसे गंभीर चीजें इस बीमारी में देखी गई हैं। बात करते हैं कि इलाज क्या हो सकता है। इलाज हो सकता है काउंसलिंग, जहां पर एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उस फीमेल की कराई जा सकती है। कुछ दवाई जो डॉक्टर उसको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देगा, और सबसे बड़ा सहारा होता है उस समय पर परिवार, हस्बैंड और दोस्तों का भावनात्मक सहयोग, क्योंकि यही एक ऐसी कंडीशन है जो हमें किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। साथ में स्वस्थ जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संतुलित आहार, नींद और हल्का फुल्का व्यायाम।